की जान थी। सब उन्हें जानते थे, सब उनसे प्यार करते थे। उनकी स्माइल सबके लिए थी। उनकी आंखों में काइंडनेस की चमक थी। वो हमारे गांव की सबसे वाइज औरत थी। उन्हें हमेशा पता होता था कि क्या कहना है। उन्हें हमेशा पता होता था कि हेल्प कैसे करनी है। दादी अम्मा सच में हम सबके लिए बहुत स्पेशल थी। हम सबको हर दिन उनका प्यार और केयर महसूस होता था। हर हफ्ते दादी अम्मा कुछ बढ़िया करती थी। वो पास के टाउन जाती थी और सभी बच्चों के लिए ताजे फ्रूट्स लाती थी। गर्मियों में जूसी आम, पूरे साल मीठे केले और कभी-कभी वो हमारे लिए डिलीशियस मिठाइयाँ भी लाती थी। छोटे छोटे पेड़े और सॉफ्ट गुलाब जामुन। हम बच्चे बेसब्री से उनका इंतजार करते थे। उनके आने से सबके लिए ढेर सारी जॉय और टेस्टी ट्रीट्स आते थे। एक सनी सुबह दादी अम्मा को एक आइडिया आया। रवि, प्रिया, उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बुलाया। चलो आज मार्केट चलते हैं। रवि और प्रिया खुशी से उछल पड़े। दादी के साथ मार्केट जाना हमेशा एक एडवेंचर होता था। उन्हें कितनी सारी नई चीजें देखने को मिलती थी। उन्हें कितनी सारी कहानियां सुनने को मिलती थी। वो जल्दी से अपनी स्पेशल आउटिंग के लिए तैयार हो गए। दादी अम्मा ने कसकर उनके हाथ पकड़े और वो चलने लगे। जैसे ही वो गांव के धूल भरे रास्ते पर चल रहे थे, दादी अम्मा ने बातें करनी शुरू की। उन्होंने उन्हें अपने बचपन की कहानियां सुनाई। जब मैं छोटी बच्ची थी, उन्होंने कहा, ये गांव बहुत डिफरेंट था। तब कोई शोर मचाने वाले स्कूटर नहीं थे, ना ही कोई बड़ी बसेस थी। सिर्फ बैलगाड़ियां और साइकिल थी और बहुत बहुत सारे पेड़ थे, ऊंचे और हरे। हवा ज्यादा साफ थी और लाइफ ज्यादा सिंपल थी। वो अक्सर एक हल्की सी आह भरकर कहती थी। अचानक जैसे ही वो मार्केट स्क्वायर के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये एक धीमी गड़गड़ाहट थी, जैसे दूर कहीं बादल गरज रहे हों। लेकिन आसमान तो एकदम साफ और नीला था। आवाज और तेज होती गई। भड़भड़ाम, भड़भड़ाम, ये क्या हो सकता है? गांव वालों ने बातें करना बंद कर दिया। बच्चे बड़ी बड़ी क्यूरियस आंखों से इधर उधर देखने लगे। पास के खेत में गायें भी जैसे सुनने लगी। सबको थोड़ी क्यूरियोसिटी और थोड़ा सा डर लग रहा था। फिर एक बड़े बरगद के पेड़ के पीछे से वो दिखा। वो एक चमकदार लाल ट्रैक्टर था, लेकिन ये कोई मामूली ट्रैक्टर नहीं था। अरे नहीं, ड्राइवर की सीट पर एक मुर्गी बैठी थी, और कोई ऐसी वैसी मुर्गी नहीं। ये मुर्गी बहुत ह्यूज थी। ये एक छोटी कार जितनी बड़ी थी। उसके फेदर्स प्यारे ब्राउन रंग के थे। उसकी कोम चमकदार, शान वाली लाल थी। उस जायंट मुर्गी ने अपने क्लॉज से स्टीयरिंग व्हील पकड़ रखा था। वो थोड़ी वरीड लग रही थी। वो जायंट मुर्गी थोड़ी पैनिक में लग रही थी। उसने हॉर्न बजाने की कोशिश की, लेकिन उसके बदले एक जोर की कुकड़ूकूम भड़ूम आवाज निकली। ट्रैक्टर इधर उधर लहराने लगा, कभी लेफ्ट जाता, कभी राइट। मुर्गी ने उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर बहुत स्ट्रांग था, या मुर्गी ड्राइविंग में नई थी। वो खतरनाक तरीके से एक रंग बिरंगे फ्रूट स्टॉल की तरफ लड़खड़ाया। हाय राम, अब फलों का क्या होगा? पलक झपकते ही डिजास्टर हो गया। वो बड़ा लाल ट्रैक्टर, जिस पर जायंट मुर्गी अभी भी जोर जोर से कुड़कुड़ा रही थी, सीधा फ्रूट स्टॉल में जा घुसा। एप्पल्स, केले और ऑरेंजेस हर तरफ उड़ने लगे। उड़ते हुए फलों का रेनबो बन गया था। दादी अम्मा ने अपनी तेज बुद्धि से खतरा देख लिया। उन्होंने रवि और प्रिया को ट्रैक्टर के रास्ते से हटाकर सेफ जगह धकेल दिया, लेकिन ऐसा करते हुए वो लड़खड़ाकर गिर गए। गांव वाले जल्दी से उनकी हेल्प के लिए दौड़े। जायंट मुर्गी ने ट्रैक्टर रोका और बहुत बहुत सॉरी लग रही थी। हमारे गांव में एक बहुत क्लेवर नौजवान है। हम उसे बिट्टू भैया, द साइंटिस्ट कहते हैं। वो हमेशा नई नई चीजें बनाता रहता है। उसके घर में एक छोटी सी लैब है। बिट्टू भैया भागकर मार्केट स्क्वायर पहुंचे। उन्होंने जायंट मुर्गी को देखा। उन्होंने बिखरा हुआ ट्रैक्टर देखा। वो डरे नहीं, वो क्यूरियस थे। वो धीरे से मुर्गी के पास गए। उन्होंने उसे बहुत ध्यान से देखा। आहा, उन्होंने कहा, ये तो हेनरिएटा है, मेरी स्पेशल मुर्गी। फिर बिट्टू भैया ने हमें सबसे अमेजिंग कहानी सुनाई। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो मुर्गियों को थोड़ा और स्मार्ट बनाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि स्मार्ट मुर्गियां शायद ज्यादा एग्स देंगी। उन्होंने उन्हें थोड़ा सा बड़ा करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट कुछ ज्यादा ही काम कर गया। हेनरिएटा सिर्फ थोड़ी स्मार्ट नहीं हुई, वो सुपर इंटेलिजेंट हो गई। और वो सिर्फ थोड़ी बड़ी नहीं हुई, वो इनॉर्मस हो गई। उसने किसानों को ट्रैक्टर चलाते देखा था और सिर्फ देखकर ही खुद चलाना सीख लिया था। अफसोस, एक्सीडेंट में दादी अम्मा को बहुत चोट लगी। गांव के डॉक्टर जल्दी से आए। उन्होंने जो कुछ कर सकते थे सब किया, लेकिन दादी अम्मा बहुत बूढ़ी और फ्रेल थी। उन्होंने एक लंबी और हैप्पी लाइफ जी थी। उन्होंने आंखें खोली और रवि और प्रिया को देखकर कमजोरी से मुस्कुराई।
वो धीरे से बोली, हमेशा काइंड रहना। फिर उन्होंने शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं। हमारे गांव पर एक गहरा दुख छा गया। सब दादी अम्मा से बहुत प्यार करते थे। हमें उनकी प्यारी स्माइल और वाइज बातें बहुत याद आएंगी। रवि और प्रिया का दिल टूट गया था। उनकी प्यारी दादी चली गई थी। उन्हें उनकी सारी वंडरफुल कहानियां याद आ रही थी। उन्हें उनके प्यार भरे, आराम देने वाले हग्स याद आ रहे थे। उन्हें वो मिठाइयां याद आ रही थीं जो वो लाती थी। यहाँ तक कि हेनरिएटा, वो जायंट मुर्गी, भी जैसे समझ गई थी। वो विलेज स्क्वायर के कोने में चुपचाप बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें बहुत सैड लग रही थीं। उसे पता था कि उसी की वजह से इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है। वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, खासकर प्यारी दादी अम्मा को तो बिल्कुल नहीं। पूरा गांव अपने नुकसान पर शोक मना रहा था। गांव की पंचायत यानी हमारे बड़ों की काउंसिल जमा हुई। उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी जिसे सॉल्व करना था। उन्हें हेनरिएटा, उस सुपर मुर्गी का क्या करना चाहिए। कुछ गांव वाले गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि वो डेंजरस है। लेकिन तभी छोटे रवि और प्रिया बोले। उनकी आवाजें छोटी थीं पर साफ थीं। दादी अम्मा ने हमेशा हमें फॉरगिव करना सिखाया है, प्रिया ने कहा। और उन्होंने कहा था कि हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए, रवि ने आंसू पोंछते हुए कहा। उन्हें हेनरिएटा के लिए भी बुरा लग रहा था। बिट्टू भैया ने भी पंचायत से बात की। हेनरिएटा बहुत बहुत स्मार्ट है, उन्होंने समझाया। उसका इरादा एक्सीडेंट करने का नहीं था। वो तो बस क्यूरियस थी और अपने नए साइज और स्किल्स के साथ थोड़ी क्लमजी हो गई थी। शायद वो अपनी इंटेलिजेंस हमारे गांव की हेल्प करने में इस्तेमाल कर सकती है। फिर बच्चों को एक वंडरफुल आइडिया आया। शायद हेनरिएटा हमें सेफ रखने में हेल्प कर सकती है, जैसे दादी अम्मा हमेशा चाहती थीं कि हम सेफ रहें। पंचायत के मेंबर्स ने सबकी बात ध्यान से सुनी। पंचायत को ये आइडिया बहुत ब्रिलियंट लगा। तो हेनरिएटा, उस जायंट सुपर स्मार्ट मुर्गी को एक नई जॉब दी गई। वो गांव की पहली ट्रैफिक सेफ्टी ऑफिसर हैन बनी। बिट्टू भैया ने उसे सारे ट्रैफिक रूल्स सीखने में हेल्प की। हेनरिएटा बहुत फास्ट लर्नर थी। उसने बच्चों को सिखाने के लिए छोटे छोटे गाने भी बनाने शुरू कर दिए। क्लैंक क्लैंक, देखो लेफ्ट, देखो राइट, वो गाती। रोड क्रॉस करो जब रास्ता हो ब्राइट, ग्रीन का करो इंतजार, रेड पर रुको, यूज करो अपना छोटा सा क्लेवर हेड। गांव वालों ने दादी अम्मा को याद करने के लिए एक स्पेशल जगह बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक सुंदर सा छोटा गार्डन बनाया। गार्डन में उन्होंने एक पत्थर की बेंच रखी। बच्चे वहां बैठकर स्टोरी बुक्स पढ़ सकते थे। एक छोटी सी प्लेट पर उन्होंने दादी अम्मा की पसंदीदा कहावतें और उनकी सबसे अच्छी एडवाइस लिखी। हेनरिएटा, वो ट्रैफिक सेफ्टी हैन, अक्सर गार्डन के पास खड़ी रहती थी। वो खेलते हुए बच्चों पर नजर रखती, ये पक्का करती कि वो सेफ रहे। दादी अम्मा की काइंडनेस जिंदा रही और हेनरिएटा ने गांव को सबके लिए एक ज्यादा सेफ और खुशहाल जगह बनाने में हेल्प की।